कि खुली आंखों में सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन उस सपना को पूरा कर देना काबिलियत की बात है सर। तो आज की टॉपिक जो होने वाला है ना सर, वो बिल्कुल ही अलग होने वाला है। और आज की टॉपिक में एकदम गंभीर समस्या पे बातें करने वाले हैं सर, क्योंकि आपके पास दो रास्ते होते हैं, एक सही रास्ते होते हैं, एक गलत रास्ते होते हैं। बस आपको यह समझना कि कौन सही रास्ते हैं और कौन गलत रास्ते हैं, बस आप यही पहचान नहीं पाते हैं। देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि जैसा ही बोर्ड एग्जाम में आपके पास कॉपी जब आता है ना, तो आप ऑल ओवर फुटबॉल हो जाते हैं। और सवाल को अगर बनाना है तो ये दो काम कभी भी नहीं छोड़ना है सर। अगर पेपर लिखते हैं बोर्ड एग्जाम में तो ये दो काम अगर छोड़ दिए ना, तो आधा सपना तो आपका ऐसा ही टूट गया सर। और ये बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले बच्चे तीन तरह के होते हैं। बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले बच्चे तीन तरह के होते हैं। एक ऐसे बच्चे होते हैं जो 100% सिलेबस पढ़ करके जाता है, और एक ऐसे बच्चे होते हैं जो 70 से 80% सिलेबस पढ़ के जाता है और बाकी चल जाता है खोपचे में सर। और एक ऐसे बच्चे होते हैं जो एकदम खत्म होते हैं, जो पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं है और वो बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट जाकर के बैठ जाता है, 2-4-5 दिन पढ़ करके, 2-3 महीना पढ़ करके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट बैठ जाता है। तो ये जो बात है ना सर, आज जो हम बताने वाले हैं ना, ये दोनों के लिए सबसे अहम बात बताने वाले हैं सर, और इसके लिए भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दो कैटेगरी के जो बच्चे हैं ना, उनको तो ये चीज आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा, तभी आपके बोर्ड एग्जाम में आपका सपना पूरा होगा और आपकी मम्मी पापा का सपना पूरा होगा। और ये दो बात है क्या? आखिर ये दो बात हम पिछले साल बताए थे, जिसमें से लगभग 60,000 व्यू गया था सर। और बच्चे ने इस बात को अप्लाई किया पेपर में और अच्छा स्कोर प्राप्त किया सर। और ये सभी बच्चे ने बोला, और हम इसलिए इस बात को हम बता रहे हैं सर कि आपके गांव टोले मोहल्ले में कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो 2 से 3 घंटा पढ़ता होगा और आप 8 से 9 घंटा पढ़ते होंगे, लेकिन जब पेपर का जब रिजल्ट आता होगा तो इनका स्कोर होगा 90% और आपका स्कोर होता होगा 70%। और आप चिंते में रह जाते होंगे कि तो पढ़वो नहीं करता था, उसका 90% कैसे आ गया, हम रात दिन पढ़ते थे तो मेरा 17% पर कैसे अटक गया सर। देखो, कहता है सब कुछ पढ़ना ही सब कुछ नहीं है सर, पढ़ने के साथ साथ बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखते समय कुछ और करना चाहता है, कुछ और कहने के लिए कहता है, वो भी आपको करना है। और सबसे बड़ी बात है सर कि अगर जो क्वेश्चन का आंसर आपको पता नहीं है, उस क्वेश्चन का भी आंसर आप दीजिएगा, ये दो काम करके। ये आखिरी में दो काम है क्या? तो सबसे पहली बात है सर कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो भी लोग इस चैनल पे पहली बार आए तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना सर। और शिद्दत और प्यार और मोहब्बत से जितना भी दोस्त आपका है क्लास 10th का, वो सारे दोस्तों के पास शेयर कर दो, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे बच्चे का सपना छुपा है सर, और हर किसी का सपना पूरा होगा। बस इस बात को ना आपको गंभीर तरीका से समझना पड़ेगा। देखो, सबसे पहली बात है क्या सर कि मार्केट में बच्चे 3 प्रकार के होते हैं। ये तीनों प्रकार के मार्केट में बच्चे हैं। जब आपके सामने क्वेश्चन आता है ना बोर्ड एग्जाम में, तो आपको करना क्या है, देखिए थोड़ी सी, आप यहां से देखिएगा। जब बोर्ड एग्जाम में आपके सामने पेपर आता है, इसके बाद हम इस दो बातें पे आते हैं, ठीक है। पहली बात आपको क्या करना है कि जब बोर्ड एग्जाम में आपके पास पेपर आता है सर, तो आप जैसा ही पेपर आता है तो आप तुरंत पेपर को खोले, और पेपर को खोलने के बाद तुरंत एकदम लगातार आंसर देते जा रहे हैं। आप इस बात को समझिएगा, थोड़ी सी शिद्दत से समझिएगा कि जब आपको 2 टाइप का क्वेश्चन एग्जाम होता है, आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का होता है, तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव का पेपर मिलता है, ठीक है सर। तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव को टिक कर दीजिए, ऑब्जेक्टिव को टिक कर दीजिए। हमने क्या बोला, ऑब्जेक्टिव को टिक कर दीजिए, मतलब गलत सही नहीं सर, गलत सही ये मायने रखता है आपके ऊपर, लेकिन सर गलत क्वेश्चन को भी सही करने कैसे करेंगे वो भी हम बताएंगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले बात, आपको ऑब्जेक्टिव आता है आपके पास, तो ऑब्जेक्टिव जब आता है ना सर, तो आप इसको 3 तरह करके बनाइए। कितने तरह करके? 3 बार में इसको आप बनाइए, ऑब्जेक्टिव को 3 बार में बनाइए। जैसे ऑब्जेक्टिव का पेपर आपके पास आता है तो पेपर खोलिए, पहला नंबर में वैसे क्वेश्चन को बनाइए जिस पे आप 110% कंफर्म है, ठीक है, जिस पे आप 110% कंफर्म है कि उसका आंसर वो गलत हो ही नहीं सकता है। सपोज मान लो कि मेरे पास ऑब्जेक्टिव आया, मेरे पास आ गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इसको कहा देगा कि तुम गलत बोल रहा है, 1 है, 1 नहीं होगा इसका आंसर, तो इससे लड़ जाएंगे कि उसको बाजार भी देंगे हम।
एस या नो? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पे एकदम कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है सर। तो जब आप पेपर को खोलिएगा तो पहले नंबर में आप वैसे क्वेश्चन को टिक कीजिएगा जिस पे आप 110% कन्फर्म रहिएगा कि उसका आंसर वही होगा। मेरा बात को समझ गए? अब आपका ऑब्जेक्टिव मान लीजिए 100 गो है सर, ठीक है, 100 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा, लेकिन आपको टिक करना है 50 गो, ठीक है। ये 100 ऑब्जेक्टिव में आप सपोज डेट मान लीजिए कि आपने जब फर्स्ट टाइम जब पूरा पेपर को पढ़े तो आप 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आप एकदम 110% एकदम सही जवाब दिए ठोक करके, एस या नो। अब आपके पास 20 क्वेश्चन तो आप बना दिए, अब आपके पास कितना बच गया? तो अब आपके पास 80 क्वेश्चन और बच गया, 20 को इसमें घटा देंगे, 80 और बचा है। अब दूसरा बार में वैसे क्वेश्चन को बनाना है जिसमें आप 100% कन्फर्म नहीं रहिएगा, तो कम से कम 99% कन्फर्म रहिएगा सर कि उसका आंसर वही होगा। दूसरे बार में वैसे क्वेश्चन को बनाना है जिसपे कलम चलाने की जरूरत पड़े। दूसरे बार में, अरे इसको भी 100% रखो, दूसरे बार में वैसे क्वेश्चन को बनाना है जिसमें कलम चलाने की जरूरत पड़े, जिसमें कलम चलाने की जरूरत पड़े सर, ठीक है, जिसमें कलम चलाने की जरूरत पड़े बट वो सवाल बन जाना चाहिए। हाँ, जब आप दूसरा बार में पूरा पेपर को पढ़िएगा तो वैसे वैसे सवाल को बनाइएगा जिसमें कलम चलाने की जरूरत पड़े और पूरा सवाल बन जाए। तो आप सपोज डेट मानिए कि 20 गो इसमें भी आप चढ़ गए हैं, अब इसमें कितना बच गया? फिर 80 में से 20 घटा दीजिए तो इसमें आपको 60 सवाल और बच गया है। अब आपको टिकियाना कितना है? 100 गो ऑब्जेक्टिव में आपको 50 गो ऑब्जेक्टिव टिकियाना है, 40 गो ऑब्जेक्टिव तो एकदम कंफर्म टिकिया दिए हैं। अब आपको 100 गो में से आप 40 ऑब्जेक्टिव ऐसे टिकियाए हैं जिसमें गलत हो ही नहीं सकता है, बट अभी 20 गो हमको और टिक करना है। अब क्या करना है सर, यहाँ पे दिल से सोचिएगा, देखिए अब क्या करना है। अब आपको क्या करना है, 3 नंबर में आप वैसे वैसे सवाल को बनाइएगा। 3 नंबर में तो आप वही सवाल को बनाइएगा जिसमें आप कन्फ्यूजन होंगे आप, तो आप 3 नंबर में वैसे वैसे सवाल को बनाए जिसमें आप कन्फ्यूजन है, जिसमें कम से कम तो सर आप 90% कन्फर्म रहिए कि वो भी सही होगा, है ना। तो 3 बार में सवाल को बनाइए। कितना बार में सवाल को बनाइए? 3 बार में सवाल को बनाइए। हमने क्या बोला? सवाल को 3 बार में बनाइए, ठीक है। आ जाना, ऐसा नहीं कि हमने पहले 1 नंबर को रंगा है तो अगला बार में हम 2 नंबर सवाल को रंगेंगे, अगला बार में हम 3 नंबर सवाल को रंगेंगे। नहीं सर, अगर आपको 1 नंबर का आंसर आता है तो 1 नंबर का रंगिए, नहीं तो 5 नंबर का आंसर आता है तो 5 नंबर, ये क्वेश्चन जाके 5 नंबर वाला सवाल जाके रंगिए। अगर आपको 10 नंबर वाला सवाल आता है तो 10 नंबर वाला सवाल जाके रंगिए। ये जरूरी नहीं है कि आप सीरियल बाई रंगिए, ठीक है। पहली बात क्लियर हो गया सर। अब आना सब्जेक्टिव कैसे बनाएंगे सर, उसके ऊपर आना। देखो, और हम जो तरीका बताने वाले हैं सर 2, वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर काम करेगा, ठीक है, क्योंकि सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको सभी का आंसर आपको पता नहीं रहता होगा, तो उसमें क्या करना है, थोड़ी सी गौर करना। सब्जेक्टिव कैसे बनाना सर, देखिए थोड़ी सी गौर करना। सब्जेक्टिव भी यही करना है। सपोज डेट मानिएगा सब्जेक्टिव में वो 2 तरीका कैसे लगाना है उसके ऊपर हम बातें करेंगे, ठीक है। देखो, सब्जेक्टिव में मान लो टोटल हमको जवाब देना है 50 नंबर का, ठीक है। सपोज डेट मान लो कि हमको 1 नंबर सवाल नहीं आता है, ठीक है, तो सब्जेक्टिव में भी पहले नंबर में वही सवाल को सब्जेक्टिव में लिखना है जो सवाल पे हम 110% कन्फर्म है कि हमको ये, जैसे विद्युत धारा हो गया, ठीक है, विद्युत धारा हो गया, ओम का नियम हो गया, ये सब पे तो एकदम कन्फर्म रहिएगा आप, तो वही सब सवाल को आप 1 नंबर में बनाइएगा, ठीक है। 2 नंबर में आप वैसे सवाल को बनाइएगा जिसमें आपको लगेगा कि नहीं इसका परिभाषा ये नहीं होगा, नहीं उसका परिभाषा वो होगा, नहीं इसका परिभाषा ई होगा, तो आप 2 नंबर में वैसे सवाल को बनाइएगा, ठीक है, जिसमें मानिए कि आप 99% कन्फर्म रहिएगा और सब्जेक्टिव में नंबर कटता बहुत कम है, ठीक है। आ जाना। अब तीसरा नंबर में आप वैसे सवाल को बनाइएगा जिसका आंसर आप जानबे नहीं करते हैं। अब इसको कैसे बनाएंगे सर, आंसर ही नहीं जानते तो बनाएंगे कैसे, ओकरो तुम बनाएगा। संदीप कुमार का तकनीक और तरीका लगा लेना सर। सबसे पहला बात मेरा यही है सर कि सवाल को छोड़ना नहीं है, सवाल को छोड़ना नहीं है। तो तुम कहेगा ये नहीं करेगा तो कहाँ से लिखेंगे मास्टर, तुम पगला गया कि, तुम समझ लो कि हम पगलाइए गए हैं सर। अब तुम यहाँ पे थोड़ी सी आना सर। अगर हम टोटल 30 क्वेश्चन बनाना था, अब 3 नंबर में हमको जो सवाल नहीं आता उसको हम छोड़ देंगे। अच्छा, अब तुम सोचो कि जो सवाल हमको नहीं आता उसको हम छोड़ देंगे तो क्या उसमें नंबर मिलने वाला है? अब तुम लिखबे नहीं करेगा कॉपी में तो नंबर मिलने वाला है? एकदम नहीं मिलेगा सर। ये बात तुमको ही पता है कि तुम लिखबे नहीं करेगा तो नंबर एकदम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको सिलेबस पढ़ा हुआ है, सपोज डेट मान लो कि आपको पूछ दिया ना कि ओम का नियम क्या है, तो ये बात आपको पते नहीं है,
ठीक है। लेकिन इतना आपको अगर पूछ देगा कि ओम के नियम में ताप को अचर क्यों रखा जाता है, अगर ये सवाल आ गया, सपोज मानिए कि आ गया कि ओम के नियम में ताप को अचर क्यों रखा जाता है, अब आपको लग रहा है कि हम तो ये बात जानबे नहीं करते हैं। अच्छा, आप ये तो जानते हैं ना कि ओम का नियम में हमें ताप को अचर रखा जाता है, ये बात तो आप जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं सर तो इस सवाल को हमें कैसे लिखना है, देखो एकदम ऐसे लिखना है, घुमा के लिखना है। ओम के नियम से ऐसे देखो, सपोज इधर सुनो मेरा बात को, यही बात को तो शिद्दत से समझना है। सपोज मान लो कि आपसे पूछ दिया ना कि विद्युत धारा का परिभाषा को लिखो। अगर आपसे पूछ दिया कि विद्युत धारा के परिभाषा को लिखे और तुमको विद्युत धारा का परिभाषा पता नहीं है, लेकिन तुमको ये तो पता है कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है। तब आपको लिखना है यहाँ पे कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है जिसे एमीटर से मापा जाता है, फलना फलना करके, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। नहीं समझा? अगर पूछा विद्युत धारा का परिभाषा किसे कहते हैं सर, तो विद्युत धारा का परिभाषा अगर आपको याद नहीं तो लिखना है एकदम विद्युत धारा से, करंट इलेक्ट्रिसिटी से, आपको विद्युत से रिलेटेड जो आपको पता है वही लिख दो। हमने क्या बोला कि अगर आपको विद्युत धारा का परिभाषा पूछा और विद्युत धारा का परिभाषा अगर आपको याद नहीं है तो विद्युत धारा के बारे में आपको जो याद है से ही एक नीचे तुम लिख दो। अब सोचो कि वो सवाल 2 नंबर का था तो 2 नंबर में 2 नंबर नहीं देगा। अगर चश्मा वाला मास्टर रहा तो 2 नंबर में 2 नंबर दे देगा, आलसी मास्टर रहा तो कहेगा विद्युत धारा ठीक है तो लिखा है, छोड़ो दे देगा नंबर। ठीक है सर, नंबर दे देगा, इसमें कोई कंफर्म सोचने वाली बातें नहीं है सर। हाँ, तो आपको जैसे आता है विद्युत धारा का परिभाषा पूछेगा, ओम का नियम पूछेगा, तो ओम के नियम में आपको जो पता है वही लिख दो, लेकिन सर लिख दो, खाली नहीं छोड़ना है। जैसे पॉइंट मान लो हिंदी में आ गया मंगमम्मा रंगरप्पा के बारे में, तो आपको पूछेगा कि मंगमम्मा रंगरप्पा को कौन लगता था, इससे उसे कुछ पूछ देगा सवाल और तुमको पता नहीं है और तुमको इतना तो पता होगा कि रंगरप्पा कौन था, तो तुम रंगरप्पे के बारे में लिख दो, लेकिन खाली एकदम नहीं छोड़ो सर। हमने क्या बोला कि खाली एकदम नहीं छोड़ना है सर, उसके बारे में कुछ ना कुछ लिख देना है। हमने क्या बोला, उसके बारे में कुछ ना कुछ लिख देना। तुमको जो पता चले वही लिख दो, और नहीं पता चले तो सवाल अगर लिखा हुआ कि ओम के नियम में ताप को अचर क्यों रखा जाता है, तो नीचे से लिख देना कि ओम के नियम में ताप को इसलिए अचर रखा जाता है क्योंकि ताप जो है सर उसका उष्मीय मान अधिक होता है, क्योंकि ताप का मतलब टेम्परेचर। लिखते जाना कुछ ना कुछ, और ऊपर में लिखा रहेगा कि 60 वर्ड में लिखो, 3-4 लाइन लिख दो घुमा फिरा के, एक बाद छोड़ दो। अरे 2 नंबर करेगा तो 1 नंबर तो मिलेगा, एस या नो। अगर यही बात को तुम अगर खाली छोड़ देता तो तुमको 1 नंबर ही मिलने वाला था, नहीं मिलने वाला था सर, वो 1 नंबर नहीं मिलता, एस या नो। तो खाली एकदम नहीं छोड़ना है सर, उसके जगह कुछ ना कुछ लिख देना है। हमने क्या बोला, उसके जगह कुछ ना कुछ लिख देना है, और कुछ ना कुछ का मतलब उसी से रिलेटेड लिखना है। ठीक है, उसी से रिलेटेड लिखना है। ठीक है, आ जाना। हमने क्या बोला है सर, थोड़ी सी गौर करना, आ जाओ यहाँ देखो। तो खाली एकदम नहीं छोड़ना है सर, ठीक है, और सभी क्वेश्चन का आंसर करना है, सभी क्वेश्चन का आंसर करना है, और सवाल को 3 बार में बनाना है। कितना बार में बनाना है? 3 बार में बनाना है। पहला नंबर में वैसे सवाल को बनाना है जिसका 110% आंसर जानते हैं। दूसरा बार में वैसे सवाल को बनाना है जिसमें हम 99% आंसर जानते हैं बट 1% कन्फ्यूजन है, वैसे सवाल को दूसरा नंबर में बनाना है। तीसरा नंबर में सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूजन सवाल को बनाना है। ठीक है, तो एकदम सवाल को 3 बार में बनाना है सर, मेरा बात को समझ रहा है ना? हाँ, 3 बार में बनाना है, और 3 बार में जब बनाना है तो कुछ ना कुछ लिखने वाला ट्रिक लगाना है, कुछ ना कुछ लिखने वाला ट्रिक लगाना है। ठीक है, आ जाना सर। अब ये 2 काम नहीं करना। अब देखो दूसरा काम क्या नहीं करना है। सपोज डेट मान लो कि हमने लिखा है कि राम आम खाता है, राम आम खाता है। ठीक है, हमने लिखा है खाता है। अब हमें सोच लो कि हमसे ये गलत लिखा गया, हमसे ये गलत लिखा गया। ठीक है, अब हमसे ये गलत लिखा गया तो अब इसको क्या करना है कि इसको जब काटना होगा ना पेपर में तो ऐसे काटिएगा, बस इसके बीच में वो लाइन चला देना है। ठीक है, इसके बीच में वो क्या कर देना है, लाइन चला देना, इसके बीच में को लाइन चला देना। अब जो होशियार रहेगा तो ये करेगा ना कि इसको ऐसे ना काट करके, ये राम आम खाता है, इसको ये ऐसे काटेगा, ये इसको ऐसे काटेगा, है एकदम ऐसे काटेगा कि नहीं मास्टर बोलो 1 मिनट देखियो ना ले कि कुछ काट लिया है। ऐसे काटोगे सर तो चल जाओगे खोपचे में, और ऐसे काटोगे तो जाओगे गंगा नहाए ले। सिंपल फंडा, सिंपल रूल सर। हाँ, तो हमेशा से क्योंकि देखो पहली बात है ना सर कि अगर कोई भी टीचर कॉपी चेक करता है ना सर तो वो पूरा आपका एक एक पॉइंट को नहीं पढ़ता है सर, आपका परिभाषा को थोड़ा सा पढ़ा, उसको लगा कि नहीं एकदम परिभाषा का टैली जो होता है ना सर एकदम
अलग ही होता है सर। वो थोड़ा सा पढ़ा, उसको लगा कि नहीं अजीब नहीं लग रहा है डॉट, तो 2 नंबर की जगह 1 नंबर दे देगा। तो कॉपी ऐसे चेक होता है सर। कॉपी भी चेक होता है ना सर, तो उसका भी एक तरीका होता है कॉपी चेक करने का, ठीक है। और तुम्हारा एक एक बड़बा को थुनगुन कोई पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता है सर वो सब, ठीक है। तो खाली एकदम नहीं छोड़ना सर, उसकी जगह कुछ ना कुछ लिख देना है, ठीक है। और ये वाला जो 3 नंबर वाला में जो है सर, वो इस तरह के बच्चे काम करेंगे, ठीक है। अब आना, और इस तरह के बच्चे के लिए मैं आपको कहना चाहता हूं सर कि आप सभी चैप्टर का एक बार कम से कम VVI क्वेश्चन पढ़ लीजिए, है ना। और मेरा यूट्यूब चैनल पर आपको सर सभी सवाल अभी सभी चीज का आपको मिल जाएगा, ठीक है। साइंस में टॉप 110 हम करवाए वो सब मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा सर। आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाना, वहां पर सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जाकर के सारी चीज कर लेना। बस आप ये बताना कि ये क्लास, ये वीडियो कैसा लगा सर। देखो मैं हमेशा से सोचते रहता हूं सर कि जिंदगी में क्या अप्लाई करना है, यही सब होता है। दिखता है क्या होता है ना कि अगर आप बहुत सारा पढ़ रहे हैं और आप खूब पढ़े, 5 घंटा 2 घंटा डेली पढ़े, एक आध सवाल आपसे नहीं बनेगा ना, तो आउटी दिमाग आप नहीं लगाइएगा, उसको छोड़ दीजिएगा। और जो लोग ऑल वर्ल्ड फुटबॉल जैसे देखते रहता है ना उन्हें तो वो एक सवाल को नहीं छोड़ेगा, सभी सवाल को लिख देगा। गलते काहे नहीं लिखेगा, लेकिन उस सब सवाल को लिख देगा। और जब उस सब सवाल को लिख देता है सर, उसको 2 नंबर की जगह 1 नंबर मिलता है, लेकिन मिल जाता है। तो इसीलिए देखता होगा गांव टोले मोहल्ले में कि अगर को छुछुंदर लड़का को ना बोर्ड एग्जाम में ना बड़ा बढ़िया नंबर आ जाता है। हाँ, वो टेस्ट और देता है ना कोचिंग में, तो बड़ा बढ़िया नंबर आ जाता है, ठीक है। और तुम देता होगा इतना पढ़ करके, तो तुम्हारा कम नंबर आता होगा सर। हाँ, तो सिर्फ ये जो तरीका है, सिर्फ ये बोर्ड एग्जाम में नंबर उठाने का तरीका है सर, ठीक है। हाँ, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तुक्का कैसे मारेंगे वो सभी बताएंगे सर, ठीक है। सब कुछ बताएंगे, बस आप ये बताना कि एक वीडियो कैसा लगा सर। बस मैंने जो बताया सर, इसको शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से अप्लाई करना, और कहीं पे ये कोई गलत नहीं हो सकता सर। क्योंकि हमने पिछले बार ये चीज़ को बताया था सर, तो उसमें 60,000 व्यू गया था, और सभी बच्चे का रिस्पॉन्स तागड़ा आया था सर कि सर इसी के वजह से मेरा नंबर बोर्ड एग्जाम में 10% बढ़ गया, 5% बढ़ गया, ठीक है सर। तो एकदम शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से करना सर। थैंक यू।